जय साईं राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के शुभ आशीर्वाद और कृपा के साथ मैं आज फिर से बाबा की एक बहुत अद्भुत और प्यारी सी लीला आप सबको सुनाने जा रही हूँ। ये ऐसी लीला है जिसे लीला और चमत्कार और बाबा की कृपा ऐसी कृपा है जिसे सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई थी कि बाबा मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या क्या करते हैं उसका वो तो हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे उनकी लीला का गुणगान और बखान करने के लिए। तो पर मुझे फिर ये समझ आया उसे सुनने के बाद कि कई बार जीवन में ना कोई बड़ी परेशानी आने से पहले ही बाबा अ, हमसे उनकी सेवा करवा लेते हैं पहले ही, ताकि उस परेशानी उस समस्या का हम पर कोई असर ना हो और वो खुद ही अच्छे कर्म भी करवाते जाते हैं और हम बस उनके रास्ते पर कम से कम चलने की हिम्मत दिखाए और कोशिश करते रहे आगे बढ़ने की, भरोसा रखें उन पर बस। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बाकी सब तो साईं करवा ही लेते हैं। और ना विश्वास में ही शक्ति होती है। विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि वो पहाड़ भी हिला दे, ऐसा कहते हैं। फर्म फेथ कैन मूव माउंटेन्स। और ये विश्वास एक ऐसा शब्द है ना जो हम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा पे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि बाबा की है। पूरी सृष्टि बाबा ने बनाई है। कण कण में साईं विद्यमान है और हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है, सब उनकी इच्छा से होता है। अब बहुत सारी बातें मैंने कर ली, अब मैं अनुभव पर आती हूँ। तो ये अनुभव जिनका है वो बाबा को अपने पिता के समान उनकी सेवा करती थी, पूजा अर्चना करती थी पिता के समान। तो ये बात है 2015 की। उस समय उनकी बेटी 1 साल 2 महीने या 3 महीने ऐसे थी। तो वो ना बहुत कस के बीमार पड़ गई थी, बहुत ज़ोर से बीमार पड़ी थी। तो उन्होंने हॉस्पिटल मतलब 4-5 दिन से मेडिकल में रख रहे थे, लेकिन डॉक्टर ना बोल दिए थे कि नहीं अब हमसे नहीं होगा। अब हम मतलब डॉक्टर अपने हाथ उठा लिए थे कि अब हम नहीं कर सकते हैं। अब एक ही उपाय है, आप इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाइए। वहाँ उड़ीसा में कोई बच्चों का है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसे शिशु भवन बोलते हैं, तो वहाँ पर लेकर जाने डॉक्टर ने कहा। और डॉक्टर ने ये भी कहा लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर बच्ची को उल्टी होगा, अगर उसे वो वॉमिटिंग करती है तो फिर मतलब ये परेशानी हो जाएगी। तो अब बच्ची को लेकर ये मैम जा रही थी, किसी भी तरीके से वहाँ पे पहुँच गई। तो वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही वहाँ पहुँची तो उनकी बेटी को ना वॉमिट होना शुरू हो गया था। वो तो अब इनकी तो हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल भी। और उसके बाद ये जब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब वो नहीं रही। तो अपनी बच्ची को लेकर ये वापस आ रही थी हॉस्पिटल से। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल था उसके बाएं साइड में इनकी नज़र पड़ी एक साईं बाबा की टेम्पल पे। वही बगल में ही एक साईं बाबा की टेम्पल थी। तो इनको ना लगा कि वहाँ जाना चाहिए। तो अपनी बेटी को लेके जा रही थी, तो इनकी मम्मी थी उनके साथ वो अपने गाड़ी में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मत लेके जाओ, ऐसा लेके नहीं जाते हैं, अब नहीं है बच्ची तो ऐसे लेके नहीं जाते हैं। तो ये किसी की बात नहीं सुनी। एक माँ पे उसके बच्चे के चले जाने से ऐसा क्या गुजरता होगा, सब समझ ही सकते हैं। तो वो लेकर नहीं सुनी अपनी मम्मी के बात और लेकर चली गई वहाँ पे। तो उस समय लगभग 1 या 2 बज रहे थे, ऐसा दोपहर का समय था। तो अब मंदिर बंद हो चुकी थी। वहाँ जाकर उन्होंने ना वहाँ पंडित जी से बोला बहुत कि दरवाज़ा खोल दीजिए ना, द्वार खोल दीजिए, बहुत ज़रूरत है मुझे बाबा की, अभी कृपा की, मुझे बाबा की बहुत ज़रूरत है, बाबा की कृपा की, दरवाजे खोल दीजिए ना। तो पंडित जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं खोल सकते हम, अभी बाबा अभी आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो ये फिर रोने लगी कि नहीं बाबा कभी आराम नहीं करते अपने बच्चों के लिए, वो हमेशा खड़े रहते हैं। फिर इन्होंने उन पंडित जी को कुछ भला बुरा भी कहा, फिर भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला।
तो वहीं पे बाहर में ना बाबा की एक बड़ी सी फ़ोटो थी, तो उसे मैं अपनी बच्ची का माथा टिकाया इन्होंने, और बगल में धूनी भी जल रही थी। तो धूनी जल रही थी, उसकी परिक्रमा करी इन्होंने, परिक्रमा किया, और उसके बाद वो जो उदी जो होती है उसका टीका सर पर लगा दिया। और उसके बाद ना फिर वहाँ पे प्रार्थना करने लगी मैम, ये रोने लगी कि बाबा, मैंने आपकी सेवा अपने पिता समझकर की है। और मैम ने ना 3-4 साल तक बाबा के मंदिर में बाबा ही सेवा ली है उनसे। वो मंदिर में जाती थी, बाबा के बर्तन साफ़ करती थी, झाड़ू करती थी, पोछा करती थी, बाबा की भोग की थाली लगाती थी, दिया साफ़ करती थी, बाबा के कपड़े सरियाती थी। मतलब एक पिता की जैसे सेवा करनी है वैसे सब कुछ, बाबा के पानी का नहलाने के लिए पानी जो होता था वो देती थी। उसके बाद मतलब कपड़े सरियाना और सब कुछ माला गूँथना, सब कुछ बेलपत्र लाना, सब कुछ करती थी। 3 से 4 साल तक बाबा ने उनसे ये सेवा ली। तो मैम रो के कहने लगी बाबा को कि मैंने आपको अपने पिता समझकर सेवा किया था, अगर एक पल के लिए भी मैंने आपको अपना पिता माना होगा तो आज मैं बच्ची को यहाँ से मतलब उसके प्राण में वापस लेके जाऊंगी। ऐसा बोली, प्रार्थना करी और वापस वो चली गई बैठने के लिए अपने गाड़ी में। एक पैर रखा था उन्होंने। सोचिए आप अभी बाबा की लीला देखेंगे कि कैसे बाबा क्या क्या कैसे कैसे कनेक्शन जोड़ देते हैं, कैसे कैसे करके कुछ भी करके सुलझा देते हैं हमारी समस्या। तो जैसे ही उन्होंने एक पैर रखा गाड़ी पे, तो उनकी बच्ची ना अचानक आँख खोली और कहा मम्मा। मम्मा कहने की क्या मतलब कहा ही उसी समय उन डॉक्टर का भी फ़ोन आया मैम को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आ जाइए आपकी बेटी को लेकर। तो ये भी सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे। तो फिर ये लोग गए, तो वहाँ जैसे ही गए हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि मेरी थोड़ी आँख लगी थी, तो मुझे ना सपने में किसी ने कहा कि वो ठीक हो सकती है, उसको बुला लो। और यहाँ पे बाबा की लीला देखिए, वो जो डॉक्टर थे वो भी साईं डिवोटी ही थे। तो बाबा ने ही उन्हें सपने में कहा कि उसे बुला लो, वो ठीक हो जाएंगे, वो बच्ची ठीक हो जाएगी। तो उस बच्ची को फिर एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में, और ऐसा 4-5 दिनों से लगातार ना बच्ची को क्या हो रहा था ना, रोए ही जा रही थी, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ये मैम के एक छोटे भाई हैं, तो उन्होंने क्या किया ना, कटक के जितने भी साईं मंदिर थे उसमें वो स्लीपर से जाकर सारे मंदिर के ना बाबा के फूल को ला कर, सारे मंदिर के फूल उन्होंने इकट्ठा किए और लाकर ना बच्ची के सर के जहाँ सोई थी वो तकिया के नीचे रखे। तो अब रात में क्या हुआ ना कि इनके भाई को ना थोड़ा सपने में दिखा क्या कि बाबा बोल रहे हैं कि उसके पेट में ना दर्द है, उसके पेट में कुछ हुआ। मतलब एक्चुअली डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि उसे हो क्या रहा है, वो रोए जा रही थी, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे। कई बार ऐसा होता है, कोई परेशानी होती है और ना कोई नहीं समझ पाता है, तो बाबा वहाँ खड़े होते हैं। वो जो हम आप कोई नहीं देख सकता, वो तो बाबा देख रहे हैं। तो यहाँ पे बाबा ने बहुत बड़ी मतलब ऐसी कृपा करी। बाबा सपने में आकर बोले कि उस बच्ची के पेट में दर्द है और उसे ये दवा दो तो वो ठीक हो जाएगी। बाबा ने किसी दवा की भी नाम बताई। तो ये लोग रात के उस समय 2 बजे हुए थे, ये लोग गए नर्स के पास और बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो नर्स ने डॉक्टर को फ़ोन किया। फिर नर्स ने ये भी बताया कि बाबा सपने में आए थे, तो उन्होंने ऐसा कहा ये दवा देने के लिए। तो डॉक्टर भी हैरान। फिर डॉक्टर ने कहा कि अरे सब कुछ तो दे दिया है, फिर भी तो ठीक नहीं हो रही, लेकिन चलो ये भी देख लिया जाए। तो उस दवा को भी बच्ची को दिया गया। तो फिर ये मैम बताती हैं कि जैसे ही वो दवा बच्ची को दी गई,
उसी क्षण वो ठीक हो गई एकदम से, और रोना उसका बंद हो गया। और उसके बाद सुबह वो लोग डिस्चार्ज होकर और फिर अपने घर आए। तो ऐसी ऐसी लीला, मतलब चमत्कार, कृपा जो कहिए, बाबा ही सच्चाई है और कुछ नहीं है धरती में बाबा के अलावा कुछ सच। अगर सच है तो सिर्फ बाबा, इसीलिए विश्वास करना है तो सिर्फ साईं पे। जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehaihamsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।